इसके बाद में देवता दानवों के द्वारा समुद्र का मंथन हुआ। अमृतोत्पादने दक्षाम क्रियताम विलंबनम। ये आसुरी सेना एक तरफ, दैवी सेना एक तरफ, महेंद्राचल पर्वत की मथानी, और भगवान ने पीठ लगाया कच्छपावतार भगवान की, बासुकी नांग की रसरी, और जैसी कच्छप बने तो पीठ पे पर्वत रखा, 14 रत्न निकले, श्री रंभा विश्ववारिणी अमीय शंख गजराज, धनवंतर सुरधेनु तरु कल्पमणि अरुबा। 14 रत्न निकले। सबसे पहले हलाहल विष निकला, तो जहर किसको दिया जाए? भगवान भोलेनाथ को। इन्होंने कटोरे का जहर लिया और पी गए। इसका मतलब क्या है? सारी दुनिया में सब मनुष्य हो सकते हैं, मनुष्य से भी अच्छा कोई कर्म करे तो देव हो सकते हैं, लेकिन महादेव बनने के लिए जहर भी पीना पड़ेगा, तब कोई महादेव हो सकता है। कोई सामान्य खेल नहीं है महादेव होना, उन्हें जहर भी पीना है। बहुत कुछ समाज में जो लोग बहुत आगे जाते हैं, उन्हें तमाम जगह हर मोड़ पे जहर पीना पड़ता है। जहर का मतलब क्या समझे? पॉइजन नहीं, कोई कोई बातों जहर से ज्यादा होती है ना। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो उनको भी हंस करके पीना है। यही तो जीवन, यही तो सीखना है इन कथाओं से। इसमें 14 रत्न निकले, इसे में कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष समझते क्या? उसके नीचे कल्पना करिए तुम्हें वो मिल जाए। कल्प वृक्ष का मतलब कुछ करना नहीं है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठो, कल्पना करो, तुरंत मिल जाएगा। तो एक आदमी ने हमसे कहा कि गुरुजी, भगवान की आराधना ठीक है कि कल्प वृक्ष की? क्यों? भगवान की आराधना में तो मंत्र पढ़ना पड़ेगा, भगवान की आराधना में तो कर्मकांड करना पड़ेगा, धूप बत्ती अगरबत्ती मंत्र, लेकिन कल्प वृक्ष में कुछ नहीं करना है, केवल कल्पना करिए और मिल जाएगा। तो कल्प वृक्ष ठीक रहेगा कि भगवान? अच्छा, अब देखो, आप निर्णय आपको लेना है, हम बता दे रहे हैं। कल्प वृक्ष में कल्पना करने से आपको मिल जाएगा, लेकिन कल्प वृक्ष की आराधना नहीं करनी भगवान की। क्यों? एक आदमी कल्प वृक्ष के नीचे लेटा है और लेटे लेटे उसके मन में कल्पना आई कि अगर बढ़िया सी हवा चल रही होती, हवा चलने लगी। फिर उसके मन में कल्पना आई कि अगर यहां अच्छा सा पलंग पड़ा होता, तो पलंग आ गया, हवा भी चलने लगी, पलंग भी आ गया। फिर उसके मन में कल्पना आई कि हम लेटे होते, तकिया लगी होती, तो लेट गया, तकिया लग गई। फिर उसके मन में कल्पना आई कि कोई सुंदर स्त्री होती और हमारा धीरे धीरे पांव दबाती, तो एक सुंदर स्त्री आ गई, पांव दबाने लगी। फिर उसके मन में कल्पना आई कि अगर इसके घर के आए, हमें पीट दिया। ये लोग इतनी कल्पना की, घर के आए, इतना पीटा कि वही जानता होगा। तो आप समझे हम क्या कहना चाहते? कल्प वृक्ष वो देगा जो तुम्हारी कल्पना में होगा, और परमात्मा वही देगा जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए शॉर्टकट पूजा नहीं करिए, भगवान की शरण में रहिए। आजकल शॉर्टकट पूजा में आप लोग लगे हुए हैं। कोई महात्मा ये सिखा दे कि वो सब धतूरे की जड़ उखाड़ो, खोपड़ी पे चढ़ाओ, सोई तुम्हारे सब ग्रह ठीक हो जाएंगे। ऐसे नहीं हो जाएंगे भाई। तुमने जो कर्म किया है वो फल कौन भोगेगा? ऐसे कट जाएगा? वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा ना। तो शॉर्टकट वाला खेल नहीं है। यही तो देखो, इसमें धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के निकले और दैत्यों ने झपट्टा मार करके छीन लिया, और 4 जगह अमृत का कुंभ छलक गया। कहां कहां? नासिक महाराष्ट्र गोदावरी नदी पर, और फिर भागे तो अवंतिकापुरी उज्जैन मध्य प्रदेश क्षिप्रा नदी पर, फिर प्रयागराज संगम उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड। जहां जहां ये अमृत का कुंभ छलक गया, वहां महाकुंभ का मेला होने लगा।
जैसे 2025 का निमंत्रण हम आपको दे रहे हैं, आइए प्रयाग के मेले में आनंद लीजिए। कुंभ लग रहा है प्रयाग में, तो ये इसीलिए तो होता है। अब आपस में ही महाराज देवता दैत्य कलश ले गए, देवता बेचारे भगवान से रोने लगे, प्रभु मदद करो। तो भगवान ने देवताओं का काम बनाने के लिए मोहिनी स्वरूप रखा है। भगवान मोहिनी बने हैं। अच्छा, कैसे लग रहे होंगे आप कल्पना करिए भगवान। अच्छा, वो तो वैसे ही बहुत सुंदर है। मन जाहि रांचियु मिले सोबर, सहज सुंदर, सहज में सुंदर है। और फिर जब भगवान ने साड़ी पहनी होगी, हा, और फिर जब वो किया होगा ना ऐसे मुंह में नहीं, वो ऐसे पलस्तर करके नहीं, ऐसे पाउडर लिटिस पिटिस में आइडिया लगा रहे, मैं मेरे को पता नहीं है ज्यादा, आइडिया लगा रहे, मतलब जैसे किया होगा ना, फिर भगवान कितने अच्छे लग रहे होंगे जब ऐसे घूंघट मार के चले होंगे। ओ हो, कितने प्यारे से भगवान। अच्छा, देवता दानव दोनों ने देखा। देवताओं ने मोहनी में देखा और दैत्यों ने मोहनी को देखा। भौतिकवादी पदार्थ को देखता है, अध्यात्मवादी पदार्थ में देखता है। 1 लाख रुपए की बात बता दो, जल्दी से बोल दो। 1 लाख रुपए की बात है, ध्यान में आ गई, सुन लो, बोलो। फूल में नहीं, फूल में नहीं, मूल में देखो, मूल में देखो। बोलो। मतलब फूल में नहीं, मूल में देखो। अच्छा, देखते रहना, नजर मत हिलाना। ये फूल आपको सुंदर लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है, अभी देखते रहना, बड़ा सुंदर है। अच्छा, अब देखो जरा दोबारा, अब लग रहा है सुंदर? नहीं, अब नहीं लग रहा है। क्यों? पहले भी सुंदर नहीं था, तो पहले क्यों लग रहा था? पहले ये अपने मूल से जुड़ा था, मूल से हटने के बाद ये फूल सुंदर नहीं रहेगा। तो तुम फूल को सुंदर मानते हो, ये तुम्हारा भौतिकवादी दृष्टिकोण है। अब मूल को सुंदर मानते हो, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। अच्छा, आपको क्या सुंदर लगा? होंठ सुंदर है, कान सुंदर है, नाक सुंदर है, पैकिंग सुंदर है, आयरन है, गोल्डन है। अच्छा, आदमी मर गया, होंठ निकाल के फ्रिज में रखो, देखें कितने सुंदर है। अब उसके होंठ सुंदर नहीं है, कान सुंदर नहीं है, तो पहले सुंदर क्यों लग रहे थे? पहले इसलिए सुंदर थे क्योंकि भीतर श्याम सुंदर है, इसलिए बाहर की चाम सुंदर है। अब भीतर का श्याम जब निकल जाएगा तो बाहर की चाम एक पल सुंदर नहीं है। भीतर के श्याम के कारण ये बाहर की चाम सुंदर है। तो भीतर के श्याम को जो सुंदर मानते हैं वो अध्यात्मवादी हैं, और तुम बाहर की चाम को सुंदर मानते हो। माता जानकी जी से राम जी ने कहा, देवी जानकी, हम तुम्हें वन में नहीं ले जा सकते। क्यों? जंगल में हजारों संकट आएंगे, कैसे रहोगी? मैया ने कहा, राघव, जिसके साथ में स्वयं भगवान श्री राम जी जा रहे हो वहां कोई संकट नहीं आएगा। राम जी हंसने लगे। मैया बोली, प्रभु हंसने की बात क्या है? देवी, तुम ये कह रही हो जिसके साथ में स्वयं श्री राम है वहां कोई संकट नहीं आएगा। देवी जानकी, मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब तक तुम्हें राम सुंदर लगेगा कोई संकट नहीं आएगा, लेकिन जब राम से ज्यादा कोई और सुंदर लगेगा उसी दिन संकट आएगा। तो जब तक राम जी सुंदर लगे कोई संकट नहीं आया, और जब हिरण की चाम सुंदर लगी उसी दिन संकट उपस्थित हो गया। भगवान ने कहा कि तुम्हें राम से ज्यादा चाम सुंदर लग रही, राम बगल में खड़े तुम्हें चाम सुंदर लग रही, वो भी सोने की लग रही, तो ऐसी जगह भेज देंगे जहां सोना ही सोना है, जाओ। यही बात जीवन के लिए है कि जब हमें भगवान से ज्यादा और कुछ सुंदर लगने लगे। अच्छा, जैसे मान लो कोई माता, बहन, भाई बहुत सुंदर है, उसकी सुंदरता में अट्रैक्शन पावर है, उसकी सुंदरता आपके ऊपर अटैक करती है, जबरदस्ती मजबूर करती है उसको देखने के लिए। तो क्या हम उस माता, बहन, भाई को देख नहीं सकते हैं? क्या उसके देखने में कोई अधर्म हो जाएगा? नहीं होगा। तो कैसे देखना है? जब कोई माता, बहन, भाई
आपको बहुत सुंदर लगे तो उसको देखना और आंखों की पलकें बंद करना और यही सोचना कि जब यह इतना सुंदर है तो इसे बनाने वाला मेरा वो कितना सुंदर होगा। एक बार उससे मिलना चाहिए।